अगर कोई अननोन सम आता है तो पहले आपको ये जज करना है इनमें से कौन सा स्टेप सबसे मोस्ट सुटेबल है। मैंने आपको वो रास्ता बताया है जहां से आप एग्जाम में भूल जाएं तो आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए टेंशन या नर्वस नहीं होना है। देखिए अगर आपके पास कहीं पे भी a माइनस बी है, आप उसको बहुत इजीली b माइनस a लिख सकते हैं, अगर चेंज करना पड़ता है वहां आपको माइनस कर। मैंने बेसिक्स के ऊपर कोई प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें आप अपने सारे बेसिक्स एलसीएम लेना, स्क्वेयरिंग करना, मिडिल टर्म करना, ये बहुत बेसिक्स मैंने उसमें कवर किए हैं। हेलो बच्चों, मैं राहुल सर और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स और साइंस लर्निंग प्लेटफॉर्म फुट ऑन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। वेलकम टू अध्याय 3 ऑफ संकल्प सीरीज। कैसे हो मेरे ट्रिग्नोमेट्री वॉरियर्स, क्या हाल है सबका? क्या आप रेडी हैं आज के कंसेप्ट और सीक्रेट्स जानने के लिए? उम्मीद करता हूं आपने अध्याय 1 अध्याय 2 देखा होगा और ट्रिको के मास्टर बन चुके हो प्रैक्टिस करके। अब हमने देखा था अध्याय 2 में कि चंदू ट्रिको टेबल यूज करके ट्रिको मास्टर बनकर एग्जाम देने चला गया, बट फिर क्या हुआ? पेपर में क्या मिला था याद है ना बच्चा? पेपर में मिला था उसे महिषासुर। हाँ बच्चा लोग, पेपर में छुपा था एक राक्षस, एक ऐसा मैथमेटिकल राक्षस जिसने चंदू का सारा कॉन्फिडेंस हिला दिया और उसे फंसा लिया। सो आज हम उस राक्षस को मारेंगे और चंदू को बचाएंगे। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, वैसे ही हम इस मैथमेटिकल राक्षस को मारेंगे। सो बच्चा चलो जानते हैं कौन है वो राक्षस। वो राक्षस था ये, और चंदू इसे देखकर हो गया कंफ्यूज कि अब कैसे सॉल्व करें। सो बच्चा लोग, आज का मिशन क्लियर है। हम ना सिर्फ चंदू को बचाएंगे बल्कि चंदू और आप सबको बनाएंगे आइडेंटिटी वॉरियर्स। पर उससे पहले एक क्विक चैलेंज। आप लोग कमेंट में बताइए sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 की वैल्यू क्या होगी यूजिंग द कंसेप्ट जो हमने अध्याय में सीखा था। अब एक बच्चा बोला, सर माँ दुर्गा के पास तो वेपन्स थे ना, हमारे पास क्या है? माँ दुर्गा के पास त्रिशूल, सुदर्शन चंद्र और तलवार थी। सो हमारे पास क्या है, हम कैसे इस राक्षस को मारेंगे? बच्चा लोग, हमारे पास ही वेपन्स है और वो वेपन्स है ये रहा हमारा त्रिशूल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रहा हमारा सुदर्शन चक्र, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और ये रही हमारी तलवार, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। बच्चा इन आइडेंटिटीज का यूज कर आप किसी भी ट्रिगो के प्रूफ को सॉल्व कर सकते हैं। इनको ट्रिगो आइडेंटिटीज कहा जाता है, इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले बच्चा लोग देखो, आपके टेक्स्ट बुक में लिमिटेड क्वेश्चंस। सो अगर आप लोग ये सोचते हो हम ये सब कर लेते हैं, हमें याद रहेगा ये ओके, बट क्या अगर कोई भी अननोन सम आए सो हम कर पाएंगे? सो बच्चा, पहली चीज, आपको सम्स रटने नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है, थिंकिंग डेवलप करनी है, ताकि आपको कोई भी सम मिले तो आप अटको नहीं एंड सॉल्व कर सको। उसके लिए अपने पास एक मैजिकल रास्ता है, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग। क्या है ये मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो है इनकी मदद से ये समझकर आप कोई भी एक अननोन सम शुरू कर सकते हैं। यूजुअली बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर पहला स्टेप क्या आएगा? अननोन सम में आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है पहला स्टेप जज करना कि सर किससे शुरू करो। सो देखिए, आपको ये याद रखना है, क्रिटिकल। क्या याद रखना है? क्रिटिकल। ये क्या है हम समझते हैं। सी, सी का मतलब कन्वर्जन। इसको हम एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे। पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेशनलाइज, आई इज इंडिविजुअल डिवीजन, टी आई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने अभी मैंने आपको बताई वो तीन वेपन्स याद है ना। अगेन सी इज फॉर कॉमन, A is algebraic identities जो आप 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारी पढ़े थे।
उनमें से आपको याद होनी चाहिए। कुछ 2-3 आइडेंटिटीज हम याद हो तो अध्याय वन में सॉल्व कर कर आए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड लास्ट इज एलसीएम। अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, कन्वर्जन यूजुअली कन्वर्ट से क्या सुनाई देता है, किसी एक को दो में कन्वर्ट करना। जैसे 10 रुपए है तो 5-5 की दो नोट में कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपए है तो 50 की दो नोट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कन्वर्जन कैसे वर्क करेगा? सो ये कन्वर्जन आपको करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। एक एग्जांपल बता रहा हूं। साइन थीटा है। अब हम साइन थीटा को साइन थीटा तो बोल ही सकते हैं, बट कुछ और भी तो बोल सकते हैं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं। cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय sec थीटा, और sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय cos थीटा। सिमिलरली tan और cot के बीच का रिलेशन, एक रिश्ता, एक पैटर्न जो हमने ट्रिगो टेबल में लिखा था, याद है? sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। एंड इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया तो जो आंसर है वो भी उल्टा हो जाएगा। साइन बाई कॉस का उल्टा हुआ हमारा कॉस बाई साइन, सो टेन का उल्टा वजन क्या हो जाएगा? कॉट। सो ये दो कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखने हैं। ये सब कन्वर्जन में आता है, इसके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे डिस्कस करके और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन मतलब क्या है। नाउ कमिंग टू अवर सेकंड स्टेप इज रेशनलाइज। रेशनलाइज सुनकर कुछ याद आया? यूजुअली अगर आपने 9th में रेशनलाइज पढ़ा हो तो ऐसा कुछ था। फिर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे अपोजिट साइन से, और सेम न्यूमरेटर को भी। यही काम आपको करना है, बस चेंज हुआ है, आपको इस बार ये करना है रेशियोज के साथ। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 प्लस साइन से। ये होता है रेशनलाइज का। क्लियर? आगे कैसे होगा वो हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिवीजन। इंडिविजुअल डिवीजन मतलब देखो, अगर आपको कोई बोले a प्लस बी बाय सी, तो आप क्या बोलोगे? a बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हो, क्योंकि एलसीएम लेने से पहले ऐसा दिखता है और एलसीएम लेने के बाद ऐसा दिखता है। सो दिस इज इंडिविजुअल डिवीजन। अब यही चीज मान लो मुझे रेशियोज में करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो आप ये साइन थीटा इन दोनों को दे सकते हैं, ये साइन थीटा दोनों को दे सकते हैं। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, ये तीन स्टेप क्लियर है। देखो, आपको सम आए तो ये देखना है इनमें से क्या एप्लीकेबल है, और क्वेश्चन आपको हिंट देगा तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि कैसे हमें कैसे होगा कि कौन सा स्टेप सबसे मोस्ट सुटेबल है। अभी के लिए कन्वर्जन, रेशनलाइज एंड इंडिविजुअल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, बाकी के चार चीजें समझते हैं। क्या था हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो अभी हमने सीखी। कौन सी थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड फाइनल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समय देखना है कहाँ क्या एप्लीकेबल है। इन आइडेंटिटीज की मदद से हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर पाएंगे। जैसे कहीं पे भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं उसकी जगह क्या रख सकता हूँ? 1। इसी तरीके से इनका यूज करना। नेक्स्ट वाज, याद है, सी अगेन क्रिटिकल। सो सी से क्या था इस बार? कॉमन। अब देखो, कॉमन बच्चा आप लोग को आता ही है। आप अपने नंबर्स और वेरिएबल्स में निकाल रहे थे, जैसे एग्जांपल एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या आप बोल सकते हैं एक्स कॉमन है, अंदर बचा वाई माइनस एक्स। बस वही चीज आपको रेशियोज में करनी। साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आएगा? साइन थीटा।
इधर से कुछ नहीं बचा तो 1, और उधर से क्या बचा, ये हो गया कॉमन निकला। क्लियर। देन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में और डिटेलिंग पढ़ेंगे, पर क्या है मैंने बताई थी, जैसे a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब किसमें आती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एंड लास्ट वाज एलसीएम। इन दोनों स्टेप्स को हम अच्छे से समझेंगे आगे। एलसीएम आप नंबर्स में लेते थे, ठीक है, अब आपको लेना है फॉर एग्जांपल रेशियोज में, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन। सो एलसीएम क्या आएगा बच्चा, आप यही करते थे जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, cos और sin प्रेजेंट है, इधर कॉस नहीं है उधर कॉस नहीं है, मल्टीप्लाई किया, ये हम आगे सीखेंगे डिटेलिंग में, पर दिस इज व्हाट एलसीएम इज। एलसीएम लेना, इन स्टेप्स की मदद से आप सम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर कोई अननोन सम आता है तो पहले आपको ये जज करना है इनमें से कौन सा स्टेप सबसे मोस्ट सुटेबल है। सो क्या याद रखना है बच्चा, क्रिटिकल, अगेन C फॉर कन्वर्जन, R फॉर रेशनलाइज, I इज इंडिविजुअल डिवीजन, TI ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, C इज कॉमन, A is algebraic identities and L is LCM। इन स्टेप्स को याद रखना है, इस मंत्र को याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप सोच सकें, आपको अगर पता है भाई ये है तो इसमें से क्या लग रहा है, सो इट इज इजी। आप एक बार ट्राई करके पहुंच जाएंगे, हाँ ये स्टेप लगाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पहले सम्स सॉल्व करने से पहले सीखना है, और इसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए, मैंने आपको बोली 3 आइडेंटिटीज है, मैं लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये एक्चुअली तो एक ही आइडेंटिटी है, बट आप इसको यूज 3 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, 3। देखिए, एक तो यही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसके जगह हम क्या रख सकते हैं 1, या 1 के जगह क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सेकंड तरीका है sin square theta is equals to 1 minus cos square। मतलब कहीं पे भी मुझे अगर sin square दिखा तो क्या रख सकता हूँ 1 minus cos square, और 1 minus cos square theta दिखा तो उसके जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ sin square theta। थर्ड इज cos square theta is equals to 1 minus sin square। अगेन सेम, इसके जगह ये और इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हो। सो आपको अब ये आइडेंटिटी, ये वेपन एक नहीं 3 तरीके से ध्यान रखना है। देखो 3 रटना नहीं है बच्चा, अगर आपको मेन याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली बाकी तो शिफ्टिंग से आ रहा है। पहले केस में हमने कॉस स्क्वायर को उधर भेजा, दूसरे केस में साइन स्क्वायर को। अब हम आते हैं सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अब ये एक हो गया, बट इसको ऐसे भी याद रखना है, 1 is equals to sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। मतलब अब 1 के जगह एक और चीज आ गई, 1 के जगह रख सकता हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 के जगह रख सकता हूँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 is equals to cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। सो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, खाली वो 3 आइडेंटिटी नहीं रखनी है, आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे और क्या बन सकता है वो भी ध्यान रखना है। मेन आपकी 3 आइडेंटिटी है, ये रही sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। बट उसके अलावा जो उसके एक्स्ट्रा रिजल्ट्स है वो भी हमें ध्यान रखना है। सो ये सब आइडेंटिटीज है, इनका यूज करेंगे। अब आते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, सो देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, याद आ रहा है बच्चा 9,
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही चीज अगर साइन और कॉस में आ जाए तो दिक्कत क्या है? ए की जगह साइन रख देना है, बी की जगह कॉस रख देना है। टेन और सेक में मतलब किसी में भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा वही पार्ट प्ले करना है कि जो दिया है उसको रिप्लेस करके सॉल्व कर लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बाकी तो मैंने पहले बता ही दिए, स्टिल सब एक जगह आपको ध्यान रहे इसलिए लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ये आपके बहुत काम की है। अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपको सारी याद रहनी चाहिए। सपोज करो एग्जाम में आप भूल गए, सारे आइडेंटिटीज याद नहीं रही, बट एक चीज जो आपको याद रखनी ही है, भूलना नहीं है, माइंड में छप जाना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम पहले भी ट्रिगो टेबल में देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये एक चीज याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको ये याद है तो बाकी की आइडेंटिटीज आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे है, ये रहा मेरी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस। अब बाकी की मैं भूल चुका हूँ, या मान लीजिए एग्जाम में कंफ्यूजन है, 1 प्लस 10 था या 1 प्लस सेक था, कंफ्यूज हो सकते हो, वर्ड्स इधर उधर भूल जाएंगे, गलत हो गई तो सम सॉल्व नहीं होगा। अब आपको क्या सीखना है, देखिए पहली बार में आप या तो इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको, या तो कॉस स्क्वायर से। पहली बार में इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर तीनों को, ये भी होगा, LHS भी होगा और RHS भी होगा। चलिए साइन स्क्वायर कट गया तो क्या मिला मुझे 1। बताओ कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको ट्रिगो टेबल में बताया और अभी भी बताया, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट। सो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर, एंड 1 बाय साइन मतलब साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक स्क्वायर। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। देखो मैंने आपको वो रास्ता बताया है जहां से आप एग्जाम में भूल जाएं तो आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए टेंशन या नर्वस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। भूल भी गए हार्डली आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे आइडेंटिटी बनाने में। अब तीसरी कैसे बनेगी, तो वापस हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सब इधर से ही निकलेगा। अब पहली बार में हमने किससे डिवाइड किया था साइन स्क्वायर, अब आपको करना है कॉस। Sin by cos is 10. So sin square by cos square will be 10 square theta. Cos कट गया तो क्या बचा 1 and 1 by cos square will be 6 square। ये बन गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। तो सर क्या करेंगे बच्चा, आपको पहले तो रट ही लेना है, या याद रहनी ही चाहिए, पर अगर भूल जाओ तो ये पता होना चाहिए कैसे जनरेट हो सकती है। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या सीखा, एक सीखा कन्वर्जन, वापस सारे कन्वर्जन बोल देते हैं। साइन इज इनवर्स ऑफ कोसेक, मीन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, या उल्टा भी। कॉस और सेक का रिलेशन इनवर्स का है, टेन और कॉट का रिलेशन इनवर्स। उसके अलावा हमने देखो आइडेंटिटीज देखी, वो 3 हमारे वेपन, वो त्रिशूल, वो सुदर्शन चक्र, वो तलवार याद है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 plus tan square equals to sec square, and 1 plus cot square is equals to cosec square theta। हमने वो तीनों का डेरिवेशन भी देख लिया, कैसे एक की मदद से हम दूसरे दो ला सकते। एंड देन ये आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है, क्लास 9 की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज,
जो आपको इस साल ट्रिको में लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको बहुत सारी जगह ये यूज होती हुई दिखेगी, इसीलिए आप इसको जितना जल्दी हो उतना मेमोराइज कर लीजिए ताकि एप्लीकेशन के वक्त आपको चीजें समझ आए। सो बच्चा लोग रेडी हो इन वेपन्स को यूज करके महिषासुर को मारने के लिए। अब ये बनेंगे आपके हथियार। सो बढ़ते हैं अब हम सम्स की तरफ, कैसे इनको यूज करना है। ये रहा हमारा पहला सवाल, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan a in terms of cot a। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि sin a को sec a को और tan a को किसमें बताओ, cot। मतलब हमें sin a को सॉल्व करना है और लास्ट में हमारा जो आंसर आए उसको cot में ही आना चाहिए। चलिए शुरू कर। अब साइन है, इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखो आपको पहले ये सोचना है आपको साइन को किस में डालना है, कॉट में। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं साइन टू कॉट। अब हम ये सोचिए क्या साइन और कॉट का कोई डायरेक्ट रिश्ता एग्जिस्ट करता है। आपने अभी तक कोई भी ऐसा रिलेशन पढ़ा जो साइन और कॉट के बीच में था, सर नहीं। अब सेकेंड आपको ये देखना है साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। क्या कोसेक और कॉट का रिश्ता है, सर बिल्कुल है। कौन सा वाला, अरे वो अपनी तलवार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा है ये रिश्ता कोसेक और। अब देखो कोसेक और कॉट में हो या कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में हो, बच्चा बात तो वही है, स्क्वायर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब मेरा एक चैनल बना, मेरा रास्ता ये बना, साइन पहले जाएगा कोसेक। साइन किस में जाएगा, वो बहुत इजीली जा सकता है, और कोसेक को किस में भेजेंगे, कॉट। चलिए शुरू करो। क्या मैं बोल सकता हूं साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। क्वेश्चन में ए दिया था इसलिए जगह मैं हर जगह ए लिख रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कोसेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट जाएगा, ये स्क्वायर यहां से हटा तो रूट, तो हो गया हमारा आंसर साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सी आपको सॉल्यूशन नहीं याद रखना है, आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। वो थिंकिंग क्या है, मैंने पहला बताया, क्या साइन और कॉट का कोई डायरेक्ट रिश्ता है, हो तो ठीक, अगर नहीं हो तो क्या सोचना है, सेकेंड किसी भी एक का उल्टा कर दो। तो मैंने साइन का उल्टा किया कोसेक, क्या कोसेक और कॉट का रिश्ता था, यस। तो पहले साइन को किसने भेजा, कोसेक, फिर कोसेक किसमें गया, कॉट। इस तरीके से आप एक रेशियो को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते। अब आते हैं सेक ए की तरफ, सेम थिंकिंग हमारी रहेगी। सेक ए को किसमें भेजना है, कॉट ए में। अब पहला, क्या सेक और कॉट का कोई रिश्ता है, नहीं। सेकेंड, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो क्या कॉस और कॉट का कोई रिश्ता है, नहीं। अब आएगा आपका थर्ड अप्रोच, हमने पहले देखा इन दोनों का है क्या, नहीं। फिर देखा इसका इनवर्स जो कॉस होता है उसका कोई रिश्ता है इसके साथ, तो वो भी नहीं था। तो फाइनल अप्रोच हमारा क्या बचा, अब कॉट का उल्टा टेन। अब सोचो टेन और सेक का रिश्ता है क्या, बिल्कुल है। हमारा एक और हथियार याद है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब हमारा क्या चैनल बनेगा, सेक पहले जाएगा 10 में एंड 10 बहुत इजीली चला जाएगा कॉट। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहां से स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। सो sec a will be under root of 1 plus 10 square a। अब यहाँ पे sec a किसमें पहुंच चुका है, 10 में, पर हमें sec को कहाँ पहुंचाना है बच्चा, cot में। सो देखिए क्या मैं 10 स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉट स्क्वायर,
बिल्कुल दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब एलसीएम देखो, आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर। क्या होगा? कॉट स्क्वायर। सो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू कॉट स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल्स टू सेक ए। देखिए हमारे सेक ए के आंसर में जो भी बचे नंबर बचे, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में खाली क्या बचना चाहिए था? कॉट। वो हमने बचा दिया क्या? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये क्लियर है? सो हमने 3 अप्रोच सीखे। पहला अप्रोच, हम दोनों के बीच में डायरेक्ट रिश्ता देखेंगे, है तो ठीक, अगर नहीं है तो दूसरा अप्रोच, हम किसी भी एक रेशियो का इन्वर्स करेंगे और उसका उसके साथ रिश्ता देखेंगे। जैसे इधर हमने देखा साइन का उल्टा किया कोसेक तो था, अगर वो भी नहीं निकला तो जो दूसरा रेशियो बचा उसका इन्वर्स कीजिए। जैसे कॉट का इन्वर्स 10, इधर हमने देखा कॉस और कॉट का कोई रिश्ता नहीं था, तो हमने किसको इन्वर्स किया? कॉट को। किसमें 10 होगा? 10 और सेक का है, हाँ। सो आपको ये पैसेज बनाना है, ये फ्लो बनाना है, कौन किसमें जाएगा और वहां से लास्ट में प्रोसेस क्या हो, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ये तरह के सम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, याद रखना है कि कैसे फ्लो जा रहा है, सम को नहीं, सम के प्रोसेस को याद करिए बच्चा लोग कि प्रोसेस क्या है। सो वापस वो 3 अप्रोच, पहले डायरेक्ट किसी एक का इन्वर्स दूसरे के साथ और फिर इसका इन्वर्स किसी और से। क्लियर है? लास्ट क्या था हमारा? बहुत इजी, 10 को किसमें करना है? और इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू 1 बाय एक स्टेप, क्योंकि 10 और कॉट का डायरेक्ट रिश्ता है जो मैंने बोला। तो देखिए हमने तीनों अप्रोच लगा दिए, 10 और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन एक स्टेप में खत्म, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ। Done? देखिए बच्चा, हमें खाली वापस बोल रहा हूँ, सम्स करने हैं, 5 कर लिए 10 कर लिए नहीं, थिंकिंग डेवलप करनी है। और आपकी यहाँ पे फोटोन फैक्टर में मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर होंगे। बस आपको ये देखना है कि जो आप सीख रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहें और क्रैमिंग ना करें, रटना नहीं है, हमें समझना है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब इस कैटेगरी के दूसरे सम में sin a equals to y, express cos A and tan A in terms of y। अगेन वही क्वेश्चन है, हमें sin A की वैल्यू दे रखी है, क्या है sin A की वैल्यू? y। सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है 2025 में, sin A equals to y। अब हमें क्या करना है? cos और tan को, अब इस बार देखिए सवाल थोड़ा टर्न हुआ है, पर कंसेप्ट हमें पता है ना, तो दिक्कत नहीं है। हमें ये बोला आप cos और tan को y में लेकर, इस बार ऐसा नहीं बोला है कि कॉस को कॉट में लाइए या कॉसिक में लाइए, इस बार ऐसा बोला है कॉस और टेन को किस में लेकर आना है? वाई में। चलिए, साइन इक्वल टू वाई, क्या साइन और कॉस, क्या ये दोनों किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल सर, एक हमारा बहुत अच्छा सा रिश्ता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही मुझे कोई पूछे साइन और कॉस के बीच का रिश्ता क्या है, सो हमें ये याद रखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन ए की वैल्यू दे रखी है y, ये y स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हमें नहीं पता, वही हमें चाहिए, y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, cos a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, सीधा से कट। अब क्या बचा? 10। अच्छा, क्या मेरे पास साइन ए और कॉस ए आ चुका है? हाँ सर, साइन ए कॉस ए रेडी पड़ा हुआ। वही वापस से रिश्ता रिलेशन याद आ रहा है, याद करो बच्चा, साइन बाय कॉस इक्वल्स टू 10, हम बहुत बार सुन चुके हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 10 है, और ये दोनों वैल्यू मेरे पास पड़ी है। साइन ए मुझे क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया था कितना? y, कॉस ए मैंने ढूंढ लिया क्या? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 10 है।
ये रहा मेरा फाइनल आंसर जाने का। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपका जो tan और cos का आंसर आए उसमें y ही होना चाहिए। क्या मेरे आंसर में खाली y है? बिल्कुल। cos में है 1 माइनस वाई स्क्वायर और tan में है y अपॉन। क्लियर है? अब देखिए बच्चा बहुत बार कंफ्यूजन और ये होती है, कुछ बच्चे स्क्वायर और रूट को काट देते हैं, जैसे समझा बच्चा ये स्क्वायर और ये रूट नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे एक माइनस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ऑपरेशन है, तो ये इंडिविजुअल स्क्वायर और रूट कट नहीं होगा। हाँ ऐसा कुछ होता ये, अब आप बोल सकते हो कि ये स्क्वायर और रूट कट जाए, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। सो गलती से भी ये स्टेप नहीं करना है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर इस रूट से कटेगा नहीं। हाँ इंडिविजुअल खाली स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और रूट है तो कट जाए, ऐसे में कुछ कटिंग होगी नहीं, तो आप ये स्क्वायर और रूट काटना होगा। क्लियर? ये आपको समझ आया इस सवाल? देखिए इस कैटेगरी में बहुत सारे सवाल है पर सबका नियम एक ही है, आपको रिलेशन और कन्वर्जन दो चीजें बहुत काम की है, रिलेशन और कन्वर्जन, ये याद रखना है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब आप इसको कोई भी वे से कर सकते हैं, एलएचएस से शुरू करके आरएचएस में जाइए या आरएचएस से शुरू करके एलएचएस में जाइए। मैं एलएचएस से शुरू कर रहा हूं। ये रहा मेरा अब मुझे आंसर क्या आना है एक बार में ऑब्जर्व करें। कॉस कॉस मतलब मेरे फाइनल आंसर में कुछ कॉस जैसा है, तो मैं पहले क्या सोचूंगा? क्रिटिकल। क्या सोचूंगा? क्रिटिकल। सी इज कन्वर्जन। क्या मेरे आंसर में कोसेक की जगह है? नहीं है, तो मुझे कोसेक को गायब करना है। मेरे आंसर में कॉट की जगह है? नहीं है, तो मुझे कॉट को भी क्या करना है? गायब। गायब करने के लिए आप कन्वर्जन काम आएंगे। अब मैंने कोसेक को लिखा 1 बाय साइन और कॉट को लिखा cos बाय साइन। याद आया? ये दो कन्वर्जन हुए हैं, सही है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा सिंप्लीफाई करने में आया ऊपर पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसमें ये दोनों का अधिकार है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। ये आपने लॉज एंड एक्सपोनेंट में सीखा है, तो मैंने यही किया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम यहाँ तक पहुंचे। अब वापस से एक बार थोड़ा एनालाइज कर। पहला स्टेप जो नहीं चाहिए था गायब किया यूजिंग कन्वर्जन सी, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, लेने की जरूरत नहीं थी, एलसीएम का स्टिल मैंने उसको फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने ये स्क्वायर दोनों को दिया। अभी भी आप क्वेश्चन में ये देखिए सॉल्व करते करते आपको साइन स्क्वायर की क्या जरूरत है? क्या फाइनल आंसर में साइन की जगह है? नहीं है, तो इसको भी गायब करना। अच्छा गायब करना है, पर गायब करने के साथ मुझे कॉस्ट लाना है, तो आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोई रिश्ता याद आ रहा है क्या? कोई हथियार पड़ा था क्या? बिल्कुल सर, ये रहा हमारा त्रिशूल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। फिर मैंने आपको और दो चीज बताई थी कि जहां पे भी साइन स्क्वायर है, अगर आपको जरूरत पड़े तो हम क्या लगा सकते हैं? 1 माइनस। तो देखिए मैं साइन स्क्वायर को हटाऊंगा और कॉस स्क्वायर को लाऊंगा। सो ऊपर वाला एज इट इज, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दो बार, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस। जैसे ए स्क्वायर को आप लिखते हो ए इंटू के, और नीचे वाले साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है? साइन चला गया, कॉस आ गया, स्टिल मैं मेरे आंसर से दूर हूँ, अभी भी कुछ सोचना पड़ेगा। सो वापस से याद करते हैं क्रिटिकल को। कन्वर्जन कर चुके हैं, एलसीएम ले लिया है, रेशनलाइज का ऑप्शन है नहीं, लीगो आइडेंटिटी भी लगा चुके हैं, कौन सी? ये वाली। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस
cos स्क्वायर है। अब क्या करें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आप याद रखना हमेशा इसके साथ एक चीज फिक्स आ रही है, मैक्सिमम सम में अगर ये हो रहा है ना तो ये होना कंपलसरी है मैक्सिमम केसेस। क्या है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो 1 माइनस cos स्क्वायर को? कोई आइडेंटिटी अलजेब्रा की याद आ रही है? सर नहीं आ रही। अच्छा याद करो यार, बहुत बार अप्लाई किया आपने, अब भी हम कर कर आ रहे हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर, देखो बच्चा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप 1 माइनस cos स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस। वही चीज जो आप नंबर और वेरिएबल में करते थे अब आपको रेशियोज में करनी है। सो वापस से देखिए, पहले मैंने इस साइन स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब इस 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस cos इंटू 1 माइनस cos, क्योंकि होल स्क्वायर था। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos। 1 माइनस cos कट गया एंड ये रहा आपका फाइनल आंसर जो आपको चाहिए था, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बच्चा देखो क्रिटिकल लगा क्या, आपको हर एक स्टेप में सोचना है जहां आप अटकते हो, एंड क्रिटिकल की मदद से आपका सम सॉल्व हो ही जाएगा। एक बार वापस ये सबको ओरियो देख लीजिए, कोसेक को कन्वर्ट किया 1 बाय साइन, कॉट को कन्वर्ट किया क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी। अब डिनोमिनेटर सेम ये लिया, ये स्क्वायर दोनों को दे दिया, ये स्क्वायर हुआ, दिस इज होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए इंटू ए उसको लिखा। इस साइन स्क्वायर की भी जगह नहीं है तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर। अब आपको कुछ चीजें है ना माइंड में धीरे धीरे करते करते जब आप रिपीट करोगे, जब आप बोलते बोलते करोगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड में छप जाएगी। उसी तरीके से आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके ये जब आप सम्स कर रहे हो तो खाली करना नहीं है, बोलते रहना है बच्चा, ताकि क्या हो हमें नहीं पता चले कब हमें लर्न हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, हर बार ये होगा जब भी आएगा 1 माइनस cos कट गया एंड जो बचा है वो हमारा आंसर है, विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा सवाल हो गया। प्रूव दैट बहुत इजी है बच्चा, आप टेंशन मत लीजिएगा, डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आप कंसेप्ट सीखिए, आपसे गारंटीड होगा। आगे बढ़े, ये हमारा सवाल। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा आपके एनसीईआरटी का। एंड cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cos a plus cot। अब आपको है ना सवाल में एक हिंट दे रखी, अगर आप कर देख रहे हो तो, यूजिंग आइडेंटिटीज दिस, ये नहीं भी दी होती तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, अब सोच ही लेते खुद भी, यार इंटेलिजेंट। अब शुरुआत क्या करा, तो देखते सबसे पहले एलएचएस लिख लें एक बार। LHS is equals to cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus। अब ऑब्जर्वेशन, आपके आंसर में क्या है, cos A plus cot, तो मतलब आपको सब कुछ कर आगे लास्ट में इतना सा आंसर लाना है। अब देखिए मेरे आंसर में ना cos की जगह है ना sin की जगह है कहीं पे भी। सो पहला चीज जो अपने माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए ना बच्चा, वो ये है कि इनको कैसे गायब करें। एंड मैंने बोला था गायब करने के लिए आपके पास बहुत जबरदस्त चीज है, कन्वर्जन। क्रिटिकल का सी याद है ना, कन्वर्जन। तो अब आप ये सोचिए कन्वर्जन लग सकता है, सर नहीं यार कॉस तो कोसेक में जा नहीं सकता, पर बच्चा साइन तो जा सकता है ना कोसेक में, कैसे जा सकता है बताइए। मैं साइन को 1 बाय कोसेक लिख सकता, पर देखिए अगर आप इसको लिख दोगे तो इसका क्या है, आप कभी भी ट्रिको में ना कुछ रैंडम मत करिएगा, जैसे इधर साइन को 1 बाय कोसेक लिख दिया, कॉस को कुछ ऐसा नहीं। एक चीज ये देखिएगा, आप जब एक स्टेप करते हैं ना
तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, चीजें थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए। अब देखिए, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या जिससे एक ही स्टेप में ये दोनों आ जाए, कोसेक और कॉट। तो एक बार सोचते हैं कोसेक किन किन तरीकों से आता है। 1/sin से कोसेक आता है, बरोबर। कॉट किससे आता है? कॉस बाय साइन से कॉट आ जाता है। वापस मैं बोल रहा हूँ, 1/sin से कोसेक आ जाता है और कॉस बाय साइन से कॉट आ जाता है। तो अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा क्या? करके करो। ये स्टेप आपको क्लिक होना मैं अग्री करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप सोचेंगे तो आ जाएगा। एंड आपको सोचना ही है। देखिए मैंने क्या किया, पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। ये पहला स्टेप उस क्रिटिकल से अलग है, बट आप देखेंगे तो क्रिटिकल से ही निकला है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि किसी से डिवाइड करो, मैं एग्री करता मैंने, पर क्रिटिकल में हमने कन्वर्जन पढ़ा। उस कन्वर्जन से हमें ये ध्यान आएगा कि साइन और कॉस को इसमें भेजना है। और थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा कि 1/sin करने से क्या आता है? कोसेक। और cos बाय साइन करने से क्या आता है? सेक। कोसेक। अब सेम आप डिनोमिनेटर को भी करेंगे, cos बाय साइन, sin बाय साइन एंड 1/sin। पहला स्टेप हो गया, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। चलिए अब इनके आंसर लिख, cos बाय साइन इज कॉट, साइन बाय साइन कट जाएगा 1, 1/sin इज कोसेक। नीचे सेम आएगा, थोड़ा सा चेंज है, कॉट है, साइन साइन कट गया, +1 एंड 1/sin इज कोसेक। पहला स्टेप क्लियर है, हमने पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया है एंड ये हमें मिला है। ये एक स्टेप हुआ, कॉट लिया -1 प्लस कोसेक, कॉट लिया +1 क्लियर। अब देखिए आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नीचे कुछ भी नहीं है आंसर में, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब मन है, मतलब ये आपका पूरा गायब है। ये मुझे पूरा गायब करना है, मुझे ये पूरा डिनोमिनेटर गायब करना है बस, गायब। पर ऐसे तो होगा नहीं ना। अब आप इसको टच भी मत करिए, इसको एज इट इज लेते जाइए, कुछ करना नहीं। अब इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको जो काम करना है न्यूमरेटर में करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में से अगर ऑब्जर्व करो तो ये मेरे आंसर का हिस्सा है, ये भी मेरे आंसर का हिस्सा है। अब ये जो 1 है ना, ये 1 जो -1, ये आप ध्यान से देखिए तो मेरे आंसर में नहीं, मेरे आंसर में इतना ही है, कोसेक प्लस कॉट। तो मुझे इस 1 को रिप्लेस करना है और इन्होंने इसके लिए हिंट दी है। देखिए क्या हिंट नहीं भी दी होती ना, मैंने आपको बोला था कि 1 के जगह 3 चीजें याद रखनी है, याद आ रही है क्या? देखो मैं बताता हूँ पीछे, जब मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी तो ये रही वो 3 चीजें जो मैंने आपको बोली थी 1 के जगह याद रखने के लिए। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज आल्सो 1। तब आप क्या करेंगे, उस 1 के जगह, उस 1 के जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी TI क्या लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अप्लाई करें वहां पे, ये बच्चा समझ आ रहा है? इस 1 के जगह तो पहले भी इसको साथ में लिख दो, कोसेक प्लस कॉट एक साइड है, विच इज आवर फाइनल आंसर। लिखने ही देना है ना अच्छा। अब ये रहा माइनस, और इस 1 के जगह मैंने लिखा ऊपर, आप हिंट में से भी समझ सकते हैं, बट नहीं भी दी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कोसेक स्क्वायर माइनस। नीचे जैसे मैंने बोला कुछ भी टच करना नहीं है, जो है जैसा है उसको उसके हाल में रहने दीजिए। ये हो गया एक और step। अब हमेशा जब भी आप कोई आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं फिगरों की, तो देखिएगा उसके साथ मैक्सिमम, जैसे मैंने पिछले समय बताया, साथ में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आएगी। इधर कुछ ऑप्शन हो रहा है बच्चा वापस,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वापस से एक बार देखिए, ये मैंने एज इट इज रहने दिया, कोसेक प्लस कॉट, इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है मेरा कोसेक है, बी कौन है कॉट है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख दिया। एंड जैसे कि हमने फाइनल किया था, हम नीचे वाले को टच करेंगे नहीं। सर यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे क्या करना है, बच्चा वही करना है, क्रिटिकल को याद करना है। अब क्रिटिकल में से सी कन्वर्जन कर दिया, रेशनल ऐसी सिचुएशन है नहीं, इंडिविजुअल डिवीजन कर नहीं सकते क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा चुके हैं। अब सी, सी मतलब कॉमन, कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम में कभी दिक्कत हो ना तो इसको एक्स दे दीजिए, इसको एक्स दे दीजिए, और ये भाई हो गया क्योंकि अलग टर्म, ये दोनों सेम टर्म है, मैंने एक्स दे दिया तो देखो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस एक्स वाई एक्स कॉमन आएगा। यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये मैंने कॉमन निकाल दिया। क्लियर है, चलिए ये मैं आपको अगले पेज में बता देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। हम कहाँ पहुंचे, इधर तक पहुंचे, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन दिस। मैं इस सेट को वापस लिखता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आया था, फिर हम पहुंचे थे -1, मैं वापस से 2 स्टेप कर दूंगा, नीचे हमारा आया था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। इंडिविजुअल डिवीजन जब हमने उसको किया साइन से डिवाइड तो हमारा ऐसा कुछ आया था, फिर हमने बोला ये 1 हमें नहीं चाहिए था, ये 1 हमें नहीं चाहिए, कौन सा 1, ये वाला 1, ये 1 की हमें जरूरत नहीं है, इस 1 को रिप्लेस करना है, तो इस 1 की जगह हमने आइडेंटिटी लगाई, कौन सी वाली, देखिए इस 1 के जगह हमने लिखा अकॉर्डिंग टू ट्रिगो आइडेंटिटी, क्या लिखा 1 के जगह, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी थी, देन हम आगे गए, स्क्वायर नहीं है वो क्वाड्रेटिक में आ गया बच्चा ना, माइनस, अच्छा अब इसको देखकर कुछ याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बचा लो, वापस से कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब हमने बोला था सर इसको जब पहुंचे कहीं पे भी और स्टक हो जाए तो किसको याद करने का, क्रिटिकल को याद करने का। सो क्रिटिकल से हमें क्लिक हुआ कि कॉमन निकाल सकते हैं, तो कोसेक और कॉट को क्या निकाल लिया, कॉमन। देखिए इधर से मैंने कोसेक प्लस कॉट कॉमन लिख दिया, कोसेक ए प्लस कॉट, डन। डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं था, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इधर से सब चला गया तो 1 बचा, ओके यहाँ क्या है माइनस, अब ध्यान से देखिए इनकी साइन चेंज हो गई क्योंकि ब्रैकेट में ये बचा है, ये तो निकल गया पूरा, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस कोसेक, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉट है, नीचे जो बचा था वो सेम लिख दूं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। चलो कुछ दिखा क्या, मुझे जिसको गायब करना था वो गायब हो सकता है क्या, बिल्कुल। देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक,
कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक, ये पूरा उड़ गया और जो बचा वो आपका फाइनल आंसर। ये आपको लाना था कोसेक प्लस which is equals to R and S। अच्छा मान रहा हूँ थोड़ा बड़ा सम है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अपने को अपने रूल्स अपने बेसिक्स ध्यान रखने हैं, कंसेप्ट ध्यान रखना है, हटना नहीं है ना, तभी आपको हार्ड लगेगा। आप रटोगे तो हार्ड लग रहा है, वरना आप सोचोगे थिंकिंग डेवलप करोगे तो नहीं लगेगा। एक बार पूरा ये सम देख लीजिए। पहला स्टेप हमने किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया साइंस, सो वी गॉट दिस। अब यहाँ पे मेरे पास कॉट और कोसेक का आंसर का हिस्सा है और इस वन की जगह नहीं है। इस वन को क्या करना है, मुझे गायब करना है और नीचे वाला भी गायब करना है, तो उसको रहने दी। इधर कुछ भी किया नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस वन की जगह क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ये मुझे याद दिलाता है एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसकी जगह क्या लिखा, कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस। अब वापस से जब सोचा क्रिटिकल को तो ये कॉमन आ गया, ये रहा एंड यहाँ पे वन बचा। ओके, ये माइनस था ही, अब इन दोनों की साइन चेंज होगी, ये प्लस कोसेक क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस कॉट क्या बन जाएगा प्लस। पूरा ये कट चुका है, जो बचा वो हमारा आंसर है कोसेक प्लस कॉट। सब बच्चा देखो, आप कोई भी सम हो, इन स्टेप्स इन मंत्र इन नियमों के साथ आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हमने 4 सम्स कर लिए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टोरी। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। एक बार एक सदर पार्ट इंडिया से एक लड़का हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाता है। उस समय ब्रिटिश लोग हम पे बहुत रेसिस्टगिरी करते हैं। उस कॉलेज का प्रिंसिपल, उसको इंडियंस बिल्कुल नहीं पसंद, उसको बुलाता है, हे बॉय कम हियर, व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम। लड़का बोलता है इंडिया। ऊपर से नीचे तक गेट लॉस्ट। अब प्रिंसिपल मन में सोचता है इसको इतना टॉर्चर करेगा कि सारा वापस अपनी कंट्री इंडिया चला जाएगा। देवन स्वामी कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा होता है। प्रिंसिपल जाकर उसके बगल में बैठता है और बोलता है बर्ड्स एंड डॉग्स डोंट सिट टुगेदर एंड ईट। स्वामी को सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर रिपीट में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल खुद चुप रह नहीं सकता, इंडियन है। सो स्वामी रिप्लाई करता है इट्स ओके सर, आई फ्लाई टू द बेंच एंड ईट। डे 2 प्रिंसिपल जानबूझ के क्लास में एंटर होता है, सरप्राइज टेस्ट लेता है। अब उनके बच्चे जो टीचर्स थे उनके सब सवाल राइट दे देता है। स्वामी का पेपर आया, कुछ गलत लिखा ही नहीं है, मार्क्स काटे कहाँ पे, सब चेक करता है, पेपर पे इडियट लिख के उसके पेपर मुंह में मार देता है। स्वामी को बहुत बुरा लगता है, पर रिपीट में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल है और खुद चुप रह नहीं सकता क्योंकि इंडियन है। सो वो बोलता है सर यू हैव चेक्ड द पेपर बट नॉट गिवन मार्क्स, बट यू हैव साइंड द पेपर सर। डे 3 क्लाइमैक्स, कॉलेज का खड़ूस, 4 गर्ल्स ब्रिटिशर्स स्वामी को सुन रही होती है, we did this, we did that, स्वामी बता रहा होता है। स्वामी से ओ स्वामी, इतने में प्रिंसिपल आता है, hey dirty girl, see his color, see your color, sir please don't say like that, he is our Swami, I asked one question, hey Miller, is it a mistake, hey Swami come here, I'll ask you one question, you are walking on the road, you have 2 boxes, in one box is knowledge, in one box is wealth, gold, money, which box you will take, which box will give it to me। स्वामी सुनता है, sir I want wealth, I want gold, I want money, see girls, pretty girl in India, स्वामी knowledge is everything, not wealth, सर ऐसी बात नहीं है सर, मेरे पास जो नहीं है वो मैं रखा, आपके पास जो नहीं है वो आपको दे दिया, उतने में 4 गर्ल्स। ओ स्वामी, सो बच्चा लोग इंटेलिजेंट रहना जरूरी है क्या लाइफ में अरमान? नहीं, स्मार्ट रहने की जरूरत है क्या? इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो ऐसी और एंगेजिंग स्टोरीज मैं आपको सुनाता रहूंगा। नेक्स्ट अध्याय में हम सुनेंगे KFC वाले अंकल की स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। तो ये सब 2 बार नोट्स में पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-2018 में पूछा था। लेट्स सॉल्व दिस। अब देखिए हमने डिस्कस किया है क्रिटिकल, उसमें से ही हमारे सारे स्टेप्स निकलते हैं। सो हमें सबसे पहले स्टेप के लिए ये देखना है क्या हम उसमें से कुछ लगा पा रहे हैं। सो देखिए कॉमन, यहाँ पे साइन कॉमन है तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा बच्चा लोग 1 और क्यूब था और साइन निकल गया तो स्क्वायर बचा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कॉमन आएगा cos थीटा, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बच्चा हमें जो चाहिए था साइन बाय कॉस को आ चुका है। साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं
10। सो हमारा आंसर तो रेडी पड़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम इन दोनों की है, अभी सेम नहीं है। सो अगर मैं कुछ चेंजेस करके दोनों को सेम बना देता हूं तो कट जाएगा, एंड देन आई रीच टू द आंसर। सो यहाँ पे या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में किसी भी एक जगह आपको इन दो में से किसी एक को रिप्लेस करना है। साइन बाय कॉस को मैंने 10 लिख दिया, ऊपर वाले को अगर चेंज नहीं कर रहा हूं तो एज इट इज रहने देना है, कोई भी एक जगह करना है बच्चा लोग चेंज। अब इस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस साइन माइनस 1। 2 into 1 2, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। अब ऊपर वाला एज इट इज, बिकॉज जिसमें चेंज किए ही नहीं है उसको एज इट इज लिखते जाना है। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो बच्चा लोग सेम बन गया क्या, यस, तो ये कट गया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, tan थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू r h s। सिंपल सा सवाल था, कॉमन निकाला, एक रिप्लेसमेंट किया। यहाँ पे बताओ बच्चा लोग कौन सा स्टेप लगाया, यहाँ पे हमने ट्रिगो आइडेंटिटी लगाई, ट्रिगी का लिखा है टी आई, क्लियर, एंड देन सॉल्व करके कर। नेक्स्ट सम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई में पूछा गया है 2024 में, एंड काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखिए चलो सवाल देखकर सबसे पहले 2 मिनट है ना सवाल को एनालाइज करना कि सवाल में क्या है, क्या करने से आप आगे आगे जाके आपको रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। सी कुछ भी रैंडमली शुरू नहीं कर देना। अब यहाँ पे मैंने सवाल देखा है tan थीटा बाय 1 माइनस cot एंड cot थीटा बाय 1 माइनस tan। तो जैसे अब तक हमने इतने सारे समझ में देखा कि हम हमारे आरएचएस को ऑब्जर्व करते हैं। आरएचएस में क्या है, सेक और कोसेक, मतलब मेरे आरएचएस में tan और cot की कोई जगह ही नहीं है, मतलब मुझे मेरे आंसर में tan cot नहीं चाहिए, तो मेरा पहला स्टेप होना चाहिए tan और cot को गायब कर देना है। अब बताओ अच्छा अब तक मैं अपने क्या सीखा, tan को कैसे गायब कर सकते हैं, साइन बाय कॉस से, और कॉट को कैसे कर सकते हैं, कॉस बाय साइन से। सो ये स्टेप मैं पहले करूंगा। मैंने tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन। सेम रिप्लेसमेंट मुझे इसमें भी करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे पहले इसको ऐसे इज लिखा साइन बाय कॉस, नीचे डिनोमिनेटर में आप लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं है तो 1, सो साइन इसके पास जाएगा, साइन थीटा इनटू 1 विल बी साइन थीटा, सो आई गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइड बाय, इधर भी ऐसे लूंगा cos माइनस साइन। स्टेप्स आपके जैसे ही चल रहे हैं। पहला स्टेप मैंने कन्वर्ट किया किसको, tan और cos को sin और cos में। सेकेंड स्टेप में मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया है। अब देखिए इस तरह के फ्रैक्शंस जब बच्चा आते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखिए, ये ऐसे सॉल्व होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, a बाई बी होल डिवाइड बाई c बाई d, ऐसा कुछ है जरा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनमें क्या होगा बच्चा, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाएगा। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में ऐसा, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन हो, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो आपको ये पहले ऊपर नीचे शिफ्टिंग कर देना है।
ताकि आपका सब थोड़ा सिंपल दिखने लगे। ये क्लियर है? आपको ध्यान रखना है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अब इसी स्टेप को हम लगाते हैं। देखिए क्या होगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, ये कॉस थीटा नीचे आएगा। सेम ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये साइन थीटा नीचे आएगा। ये क्लियर है? भेजे हम इसको, साइन साइन के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम उधर करें, बीच में प्लस, कॉस कॉस के पास जाएगा तो कॉस स्क्वायर बनाएगा, एंड वो साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तीनों स्टेप फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या किया, आरएचएस को ऑब्जर्व करते हुए बच्चा लोग हमने टेन और कॉट को रिप्लेस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब किस में कन्वर्ट किया, टेन को साइन कॉस, कॉट को कॉस साइन। सेकेंड स्टेप जो बहुत इजीली विजुअलाइजेशन में था, एलसीएम, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन। फिर शिफ्टिंग किया, इसको ऊपर इसको नीचे, एंड हम यहाँ पहुंचे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सोचे, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं कर चुका हूं, रेशनलाइजेशन वाली सिचुएशन है नहीं, इंडिविजुअल डिवीजन के लिए डिनोमिनेटर अकेला होना चाहिए, टीआई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग नहीं रही है, कॉमन निकल नहीं रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है नहीं, तो बचा क्या, खाली बचा क्रिटिकल का एल विच इज एलसीएम। बस सर यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे इन सबको, हम तो नंबर में लेते थे, वेरिएबल में लेते थे। देखो बच्चा, इसके लिए क्या करो, आप है ना, इनको एबीसी 1 2 3 आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। मैंने कॉस थीटा को ए दिया, साइन थीटा को बी दिया, तो मुझे प्रॉब्लम कौन दे रहा है बताए, ये लो, साइन माइनस कॉस, और ये कौन है, कॉस माइनस साइन। हम एलसीएम तभी ले सकते हैं ना बच्चा, जब एक जैसे दिख रहे हो, एक जगह ए माइनस बी है सपोज, तो ये बी माइनस ए हुआ, तो एलसीएम ले ही नहीं सकता। पहले मुझे इनको सेम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए छोटा सा बेसिक है, आप सीख लीजिए। देखिए अगर आपके पास कहीं पे भी a माइनस बी है, आप उसको बहुत इजीली b माइनस ए लिख सकते हैं, पर एक चेंज करना पड़ता है, बाहर आपको -1 लिखना। ओवरऑल वही तो हुआ बच्चा खोलने में, जब आप इसको ओपन करोगे तो यही पहुंचोगे -b प्लस है। तो ये चेंज हम कर सकते हैं, एग्जांपल सपोज करिए 3 - 2, तो मैं इसको 2 - 3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा, क्या मेरे ओवरऑल आंसर में फर्क पड़ा, नहीं, 2 - 3 -1 -1 -1 +1, और यहाँ पे भी आंसर क्या आया था, प्लस। सो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सेम बनाना पड़ेगा, क्लियर? आपको इन ब्रैकेट्स को क्या बनाना है, सेम बनाना। अब देखिए सर, सेम बनाना है तो किसको सेम बनाना है, हमेशा सम जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि माइनस आगे आएगा, मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करता हूँ और ये प्लस को क्या बना देता हूँ, माइनस। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसको ऐसे ही लिख लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस को क्या बनाया, माइनस, क्या हुआ, साइन कॉस स्क्वायर ऊपर, ये एज इट इज। अब इस cos माइनस साइन को क्या लिख दिया, साइन माइनस कॉस। अब मैं एलसीएम लेने वाली सिचुएशन में आ चुका हूं। देखिए तो ये मेरा a, जैसे कि हमने बात की थी, इसको मैं b दे देता हूं, ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, c। आप एलसीएम यही करते थे, अगर मान लीजिए एलसीएम में 2 3 4 है, 2 और 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर इंटू 2 करके, एंड देन 3 नहीं है तो 2 से, जो नहीं है उससे करते थे। यहाँ पे ए और सी है तो कौन नहीं है, बी नहीं है सर, तो इंटू साइन थीटा। यहाँ पे बी और सी है तो कौन नहीं है, ए नहीं है, इंटू कॉस। क्लियर? अब ये साइन जब ऊपर जाएगा, ये वाला साइन,
क्योंकि एलसीएम है तो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या बन जाएगा बच्चा, साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। तीनों आएंगे एलसीएम में ए बी और सी। ये स्टेप क्लियर है। देखिए यहाँ तक का सम बहुत सिंपल गया है, आप आराम से एक एक स्टेप को समझिए। पहले हमने कन्वर्ट किया, सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, देन शिफ्टिंग, ये ऊपर ये नीचे, हम यहाँ पहुंचे। अब हमें वापस एलसीएम लेना है, पर ये ब्रैकेट में प्रॉब्लम दे रहे हैं क्योंकि सेम नहीं है, तो मैंने ब्रैकेट को सेम बनाया साइन चेंज करके। ये वाला स्टेप है, प्लस का क्या बना माइनस, ये ध्यान रखना है, इस प्लस का क्या बन गया है माइनस बन गया है। ये जो चेंज हो रहा है आपको ध्यान रखना है, इस प्लस का क्या बना माइनस। चलिए अब एलसीएम लिया, तो इधर साइन नहीं था तो साइन से मल्टीप्लाई किया, कॉस नहीं था तो कॉस से किया, एंड यहाँ स्टिल मैं मेरे आंसर के कहीं पे भी क्लोज नहीं पहुंचा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब स्टेप्स करते जाओ, क्योंकि आपका फ्लो आपके स्टेप सही है, तो अब नहीं पहुंच ही जाओगे आंसर तक। अब यहाँ में सरकार है, तो अभी सोचते हैं कॉमन रेशनलाइज इंडिविजुअल डिवीजन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कॉमन निकल नहीं रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, मैंने याद है आप लोग को आइडेंटिटीज बताई थी कुछ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी ध्यान है ना। अब हम यहां पहुंचे, मैं एक बार लिख रहा हूं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। हम यहां पहुंचे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लास 9 की आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए कौन हो गया साइन थीटा, बी कौन हो गया कॉस थीटा। लगाए आइडेंटिटी, उसमें बस रिप्लेस करना है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे जो था वो ऐसे ही चलता था, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चा लोग कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ सर ये भूल गया ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखकर किसी की याद है क्या, हमारा कोई वेपन था क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1। सो अब मैं पहुंचा हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इतना मेरा पार्ट है, कोई दिक्कत। अब सर अब आगे क्या करें, वापस किसको याद करना है बच्चा बार बार, क्रिटिकल को। सो क्रिटिकल में से अब क्या है कॉमन, कन्वर्जन रेशनलाइज नहीं हो रहा, इंडिविजुअल डिवीजन। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है a प्लस बी बाई सी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। रिमेम्बर इस डिनोमिनेटर को दोनों को दे दोगे, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आप इंडिविजुअल डिवीजन के स्टेप से दोनों को दे दीजिए, तो क्या स्टेप बनेगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये इंडिविजुअल डिवीजन देने के बाद ये पूरा कर जाएगा, तो क्या आएगा 1। 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, एंड 1 बाय कॉस क्या होता है सेक। हमारा आंसर आ गया क्या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एंड ये हमारा आर एच एस।
मतलब सम बड़ा है पर डिफिकल्ट नहीं है। आप एक एक स्टेप्स को समझे, थिंकिंग प्रोसेस लेकर आए, तो ऐसे सम आप आराम से कर पाएंगे। एक बार पूरा इस सम को ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, तो कन्वर्ट किया। पहले स्टेप में हमने कन्वर्जन किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इधर एलसीएम लिया। क्या लिया? तीसरे स्टेप में इसको ऊपर इसको नीचे भेजा। फोर्थ में हमने इस प्लस को माइनस बनाकर इस ब्रैकेट को चेंज कर दिया। अगेन हमने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने पे ये क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया। अब यहां से हमें याद आई हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए बी बी स्क्वायर लगाया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने 1 रख दिया। सो आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा। और लास्ट स्टेप मेरा इंडिविजुअल डिवीजन। ये क्या है, मैंने पहले बताया, वापस एक बार बता रहा हूं। इंडिविजुअल डिवीजन वाली सिचुएशन आपको कैसे पता चलेगी, तो डिनोमिनेटर अकेला होगा, डिनोमिनेटर में 2-3 लोग होंगे, तो इंडिविजुअल डिवीजन नहीं सोचना है बच्चा। जब आपके डिनोमिनेटर में अकेला कोई बचे, ऐसी परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, तो आपको ये करना। Then cut and यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मेरे साथ करते रहिएगा, इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा हर स्टेप को, ऐसा नहीं कि कर लेना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एफ 1। तो देखिए, जैसे हर बार हम शुरू करते हैं एलएचएस से, 1 प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड। अब है ना, ऐसे सम होते बहुत इजी हैं, पर इसमें हमारे दिमाग बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है। देखिए कैसे, पहला स्टेप क्या करूं सर, कन्वर्जन तो कॉस में जाएगा। सेट को 1 बाय कॉस लिख तो सकते हैं, सेट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, और इस सेट को भी क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। पर ये सिचुएशन देख के सबसे फेवरेबल क्या याद आता है, ऐसा देखकर मुझे सबसे फेवरेबल चीजें क्या याद आती है, इंडिविजुअल डिवीजन। याद करिए, डिनोमिनेटर अकेला है, न्यूमरेटर में 2 लोग हैं, तो क्या कर दूं, पहले तो 1 बाय सेकेंड प्लस सेके बाय सेकेंड। सो हमारा क्या आ गया, 1 बाय सेके क्या होता है, 1 बाय सेके बच्चा लोग क्या होता है, कॉस है, और वो कट गया सेके सेके, तो क्या बचा 1। देखिए मेरे एलएचएस आया, बट सर ये तो आंसर का है, हमारा आंसर तो कुछ और है। इसको हम सोचो, अब कुछ भी करो, क्या आप कॉस ए प्लस 1 से कभी इधर जा सकते हो, कभी इधर जा सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 से यहाँ कभी जा सकते हैं, तो बच्चा देखो हम नहीं जा पाओगे यहाँ से। यहाँ से आप आगे इधर से तो इस आंसर में नहीं पहुंच पाओगे। जब आप ऐसी सिचुएशन में आओ कि आपका कोई भी एक साइड सॉल्व करते करते डेड एंड में आ है, जो आगे सॉल्व नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट तरीका है, कुछ और है, हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं है। तो हमेशा पहले प्रिफर करो आरएचएस को अलग से सॉल्व करो। प्रूव करने का ये भी एक तरीका आपने सीखा है, एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस को सॉल्व करो, दोनों इक्वल है। अब अच्छा देखो, इधर अगर किसी के माइंड में ऐसा आता है ना कि सर हम तो कन्वर्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप बोलो मैं यहाँ नीचे दिखा देगा। देखो मैं क्या करता हूँ, वो कन्वर्ट वाला स्टेप कर लेगा, बट ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट ये स्टेप था। देखिए हम सेकेंड क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस है, एंड नीचे वाले सेकेंड को भी क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस है। देन आप एलसीएम लेते तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और नीचे भी क्या था 1 बाय cos a, तो ये cos a कट जाता तो बचता तो ये। तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एलसीएम लेना है, शिफ्टिंग करना है, काटना है, इसीलिए मैंने ये नहीं किया। अदरवाइज इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, ये भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के माइंड में आता है कि नहीं सर मेरे तो कन्वर्जन माइंड में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्वर्जन के साथ आगे बढ़िए, तो भी आपका आंसर आएगा आने वाला। सर जो इजी था, जो ज्यादा विजुअलाइजेशन में आ रहा था, मैंने उसको उठा के सॉल्व किया। साइन स्क्वायर को देखकर कुछ याद आया क्या, याद है ना वो 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से जो निकले थे,
तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ। अब जब हमने ये सीखा था, मैंने बोला इसके साथ हमेशा एक चीज चलकर आती है साथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम जब आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे, आपको ये आइडेंटिटी लगानी ही पड़ेगी मैक्सिमम केसेस में। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नीचे क्या है आपका 1 माइनस, ये कर लिया, आंसर क्या आया 1 प्लस। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या बच्चा, एलएचएस और आरएचएस का आंसर सेम आ चुका। आपके एलएचएस का आंसर भी क्या आया था, cos a प्लस 1, आरएचएस भी क्या आया cos a प्लस 1। सो हम कंक्लूड कर देंगे therefore LHS is equals to RHS। अभी तक जो हमने सम्स किए उसमें एलएचएस को फ्लो में सॉल्व करते करते हम कहाँ पहुंचते थे, आरएचएस में। बट ये सब थोड़ा सा अलग है, इजी बहुत है। यहाँ पे हम ऐसा करें क्योंकि ये जहाँ पहुंचा था उधर से इधर आना बहुत डिफिकल्ट था, थॉट भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कन्वर्जन है नहीं, आइडेंटिटी लग नहीं रही, एलसीएम लेना नहीं है, क्लिक कुछ भी स्टेप मुझे क्लिक नहीं हुआ। सो मैं उधर आ गया, इसको सॉल्व किया और सर किया सेम ही आ गया। सो दिक्कत खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। ये आपका एक बहुत इजी और इम्पोर्टेंट सवाल। LHS equals to 1 plus sin A upon 1 minus sin A। अब देखिए कुछ कुछ चीजें ना आपको देखकर तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगी। रेशनलाइज जब मैंने सिखाया था या आप जब 9th में भी करते थे, सो ऐसा कुछ आने पे आप हमेशा रेशनलाइज की तरफ जाते थे। जैसे ये आता था √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, तो आप लोग क्या क्या करते थे, रेशनलाइज। यहाँ पे भी देखो सिचुएशन सेम है ना, टर्म सेम है, खाली डिफरेंस किसका है, साइन का। तो मैं इधर पहला स्टेप क्या करूंगा, रेशनलाइज। तो 1 प्लस साइन है। अब रेशनलाइज का नियम बताइए, अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। हमें माइनस दिया है, हमने किससे किया, प्लस। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी। याद हो तो आप हर बार यही करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सेट में जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगानी ही पड़ेगी। सो दो एक जगह फिक्स है जहां पे ये लगती है। एक जब आप रिप्लेस करते हो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर से, तो वहां लगती है एक चीज। दूसरा जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये लगता ही है। आपने जितने भी सवाल रेशनलाइज के सॉल्व किए, आपने हर जगह देख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएगी है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर। अब देखो हमेशा हम जो बोलते हैं ना, आंसर को एनालाइज करो, आरएचएस को एनालाइज करो, क्या है आंसर में, sec और tan। sec आता है cos से और tan आता है sin और cos से। सो मेरा ये गोल है, मैं कैसे भी आंसर में sin और cos रखूं, बाकी सब हटा दूं। मेरा क्वेश्चन खाली साइन में था, पर देखिए सॉल्व करते करते मैं cos भी लेकर आ। अब ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट काटा तो ये और स्क्वायर रूट भी कट जाएगा। क्लियर, इसको ऐसे कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा। सो अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। बच्चा लोग देखो चीजें रिपीटेशन मोड में आ रही है, हमें सिग्नल मिल रहा है कि जो हमने सीखा है वो बहुत बढ़िया
और बहुत अमेजिंग है। अब वापस से कौन सी सिचुएशन है, इंडिविजुअल डिवीजन की। अब सवाल 1/cos A प्लस साइन A बाय cos A। जब भी आपका डिनोमिनेटर अकेला हो, एक बार इसको ही अटेम्प्ट करना है। 1/cos A is nothing but sec A. Sin by cos is tan A and this is my RHS। देख लो, आपको बस सिचुएशंस ध्यान रखनी है। ऐसा है तो ये स्टेप लगाना है, ये वाली सिचुएशन हो तो ये स्टेप लगाना है, एंड आपके सम सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब पहला स्टेप रेशनलाइज, सॉल्व किया, ऊपर सेम ब्रैकेट था तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे लोग जल्दी क्या होती है, बहुत बच्चे ऐसा लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, इसको याद रखना है। छोटी छोटी सी सेम मिस्टेक नहीं करनी है। होल स्क्वायर लिखा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हमने रिप्लेस किया एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, क्योंकि मेरा आंसर में कहीं तो कॉस भी चाहिए था मुझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या रखा, कॉस स्क्वायर, एंड स्क्वायर और रूट कट गया। लास्ट स्टेप इज इंडिविजुअल डिवीजन एंड देन आई विल द आंसर। क्लियर है? देखिए बच्चा, हम यहाँ पे एनसीईआरटी इन डेप्थ कर रहे हैं, बट अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि सर ये तो खाली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करवा रहे हो, बाकी के क्या होंगे, ट्रिको में क्या इतना ही थोड़ी है, हम स्टैंडर्ड वाले हैं, तो अच्छा टेंशन मत लो। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, इस संकल्प सीरीज में आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री इन डिटेल एट लेवल बार आपका कवर होगा। हम संकल्प सीरीज के नेक्स्ट अध्याय में पीवाईक्यूज पे काम कर रहे होंगे और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो हमने सम्स किए, देखिए ट्रिको में हर जगह है ना थोड़ा थोड़ा आपको अलग दिखेगा। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि एक सीखा और सब एक जैसे करना, फॉर्मूला लगाई सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में बच्चा लोग सबसे ज्यादा थिंकिंग चाहिए आपको, तो आपको टाइम टू टाइम आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते रहना है। जितने सम्स गिनो ना, आप सम्स को नहीं, सम्स के प्रोसेस को, उसमें जो डेवलप हो रही है थिंकिंग को, उसको आप ग्रो करिए। चलिए सबको देखते हैं एक बार। देखो एक नियम याद रखना बच्चा, जब भी कोई अननोन सवाल आए, ऐसा तो आपने देखा नहीं है, तो एक बार 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को जरूर ऑब्जर्व करें। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें दे रखा है। इधर एलएचएस आरएचएस नहीं है, हमें प्रूव करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है क्या? ये आपको सॉल्व करना। अब देखिए, जो प्रूव करना है वो बात की बात, पहले एक बार जो दिया है उसको प्रूव कर, ये हमें दिया है। अब अगर ध्यान से थोड़ा देखें ना, तो ये टर्म्स थोड़े बहुत जगलिंग हो रहे हैं, मतलब साइन थीटा फिर 2 साइन थीटा होगा, कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा होगा। अब जो हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल, वो एक बार सोचें। कन्वर्जन, आप देखिए अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या कर सकते हो, साइन को कॉस में ज्यादा से ज्यादा, कोसेक में सॉरी, और कॉस को सेक में, बट वो तो आपके आंसर का पार्ट है ही नहीं ना जिसको आपको प्रूव करना है, सो वो तो हट गया और कुछ नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे ना बचा एक अलग स्टेप आएगा, ये लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्या कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा है सर ये कैसे पता चलेगा, जब आप बहुत सारे सम कर लोगे ना, तो आपको सारी वैरायटी आइडिया आ जाएगी। अच्छा ये पॉसिबल ऑप्शन है, तो खाली आप फ्लो बनाइए। अब ए स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप हम डायरेक्ट बस कर नहीं देंगे, हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली ऐसा बताना नहीं चाहते तो चलता है। 2 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और 1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मैंने ये स्क्वायर लगाया नहीं, बस 1 का स्क्वायर 1 है,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, मैंने LHS RHS दोनों को स्क्वायर कर दिया एंड मैं यहाँ पहुंचू। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए आगे क्या है। एक बार आपको जो थोड़े बहुत सिमिलैरिटी टर्म्स मिले ना, जैसे साइन स्क्वायर देख के बच्चा कुछ तो याद आता है, हमने किया भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर की जगह क्या रखा? 1 माइनस cos। इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं है। अब इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा सर ये कैसे आएगा मान? ये देखो आपके आंसर में 2 है, तो देखो एनी हाउ अगर आप कुछ भी करके 4 ऐसा कुछ पहुंचते हो तो रूट निकालने में 2 आ जाएगा। मैं यहां तक जब सॉल्व कर रहा था ना, मेरा में कहीं पे इंडिविजुअल 4 आया ही नहीं। इधर आया 4 नहीं, इधर 4 है बट 4 के साथ एक टर्म है, मुझे अकेला 4 चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखा। तो मुझे देखो जब ओपन करूंगा ना अकेला 4 मिल जाए। उससे पहले मैं ये 1 और ये 1 उड़ा। क्लियर? अब देखिए क्या बचा मेरे, माइनस cos स्क्वायर थीटा 4 sin थीटा cos थीटा, ओपन करें 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 क्योंकि 1 टच। डन। अब मैं इस खाली 4 को इधर छोड़ दूंगा, बाकी सब को उधर ले जाऊंगा। मैं खाली ये वाला जो 4 है इसको इधर रहने दिया है, बाकी सबको उधर भेज दिया। तो भेजे माइनस cos स्क्वायर उधर जाएगा, तो मैं 4 से शुरू करूं। 4 इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस था उधर जाएगा तो बचा माइनस 4 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए जब आप कर रहे होंगे ना तो 10-20 सेकंड भी आप देखेंगे ना, 4 sin स्क्वायर थीटा जैसे है ना, मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों बच्चा? क्योंकि मेरा जो आंसर है उसमें 2 sin थीटा है और 2 sin थीटा को स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा। मेरा जो आंसर है उसमें 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? और क्योंकि हम सम के शुरुआत से सब काम स्क्वायर में ही तो कर रहे हैं बच्चा, सो अगर मैं मेरे आंसर के स्क्वायर तक भी आता हूँ सो मैं आंसर पे पहुंच जाता। अच्छा देखिए वापस से एक बार इतना समझ लेते हैं। पहला स्टेप आपको करते करते जब बहुत समझ करोगे तो एनालिसिस आएगा ही। पहले स्क्वायर किया था मुझसे, फिर इसको आइडेंटिटी से ओपन किया, कौन सी वाली? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें काफी बार ओपन कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1। अब हमने 2 रिप्लेसमेंट किए। इस साइन स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस। मैंने रीजन बताया एंड देन इसको किया। अब 4 को इधर रहने दिया, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर। क्लियर है? सो क्या आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? ये क्या है? ये 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बच्चा। जब आप इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या यही मिलेगा क्या? याद है आप लास्ट ईयर फैक्टराइज करते थे, ये बस वही है। ये हमें दिए रखा है, मैंने फैक्टराइज करके डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको स्टेप बताना है तो बताइए, वरना चलता है 2 sin थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर एंड बीच का मिडिल टर्म। क्लियर है? देखो ये स्टेप एक्सपांड, इसको आप एक्सपांड करोगे, जस्ट सोच लो, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो 8 मिलने वाला। डन। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा? रूट अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस cos थीटा एंड मेरा आंसर आ गया है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा रूट 4 का आंसर क्या आता है? 2। सो दिस इज माय आंसर। देखो सर क्या खाली पहला स्टेप हमने थोड़ा अलग सोचा और थोड़ा अलग करना पड़ा, बाकी का हमारा सब उसमें से निकल गया जो हम लोग अब तक सीख रहे थे। क्लियर? साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, उसको स्क्वायरिंग किया, ओपन अप किया एंड दिस। क्लियर? यहाँ पे शिफ्टिंग उस साइड की, ये स्टेप भी सोचना है आपको।
आपने यहाँ फैक्टराइज किया है, ये कैसे आया है, फैक्टराइज किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो सामने वाले से रूट आता है, क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी आपका एग्जाम्पलर का एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2। मतलब मुझे tan थीटा की दो वैल्यू ला, एक बार और एक 1/2। अब देखिए LHS ये रहा, LHS पहली मतलब ये जो दिया है वो। अब आपको यहाँ पे करते करते आखिर में कहाँ पहुंचना है, 10। तो आप ऐसा कुछ दिमाग लगाइए जिससे आपके पहले स्टेप में 10 आ जाए। तो कुछ ऑब्जर्व करा बच्चा, हमने सीखा था अगर मैं इसको LHS को जो हमें गिवन है उसके LHS को और RHS को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक समय हमने cos से किया था, याद होगा एनसीईआरटी में। अगर मैं यहाँ पे देखिए पहला स्टेप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस। मैंने क्या किया, मैं अगर मेरे पहले स्टेप में LHS और RHS, क्योंकि जो करेंगे दोनों में करना पड़ेगा, करूं तो कहां पहुंचूंगा, यहाँ ये सिचुएशन वापस मुझे याद दिला दी है इंडिविजुअल डिवीजन की। तो इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ये कॉस कट जाएगा इधर से तो क्या बचा, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस। देखिए आपका ना पहला स्टेप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको थोड़ा फील भी कर पाएगा कि आप सही कर रहे हैं। कैसे, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर एंड साइन बाय कॉस इज, देखिए आंसर आए नहीं आए अब एक ही बार में तो पूछोगे नहीं ना बच्चा, हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला स्टेप बहुत सही था क्योंकि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे मैं कहीं तो वो टर्म्स ले आया जो मेरे आंसर का पार्ट है, सेक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब सेकंड स्टेप में मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे को जो लेके आने का है ना उसमें सेक्स स्क्वायर है ही नहीं कहीं, पर टेंशन नहीं, अपने पास सेक और टेन का कोई रिश्ता है क्या, बिल्कुल है ना। सेक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, याद है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अपना एक और वेपन याद है। तो अब मैं कहाँ पहुंचा, चलो टेन स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये 3 tan थीटा को वही इधर ले लो, माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के बाद जो स्टेप है ना ये बहुत यूनिक और बहुत अलग स्टेप है बच्चा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखें। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो अब हम यहाँ पहुंचे हैं, कन्वर्ट वन्वर्ट कुछ करने से तो पीछे जाते जाएंगे, आंसर में 10 ही चाहिए तो मतलब और कुछ करना नहीं है। पर आपको ये दो आंसर देखकर कुछ याद नहीं आता, किसी भी चीज के दो आंसर हैं मतलब उसके दो फैक्टर हैं। सर क्या फैक्टर, अरे पढ़ा है ना मिडिल टर्म में, जब आपके पास दो फैक्टर होते हैं तो आंसर कितने आते हैं, दो। अब देखिए क्या ये सिचुएशन मिडिल टर्म की है, तो देखो सर ये सब में तो हमने मिडिल टर्म सीखा नहीं है, अच्छा आपने किसमें सीखा है, एक्स वगैरह में ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं लेट टेन थीटा बी एक्स। अब चलिए जहां पे भी टेन थीटा है ना सब रिप्लेस कर दो, तो ये टेन स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा और ये 3x हो जाएगा। सो मेरी क्या बनी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चा ये तो मिडिल टर्म हो सकता है ना, सर बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसका मिडिल टर्म हम करते हैं। हम यहाँ पहुंचे थे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चा यहाँ पर समझ लीजिए, पहले पहले स्टेप में क्या डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा कट गया, 1 बाय cos स्क्वायर 6 स्क्वायर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये 8 cos कट चुका है तो sin बाय cos क्या आया 10। अब यहाँ पे मेरे 6 स्क्वायर की कोई जगह नहीं है आंसर में, जिसकी जगह नहीं है उसको गायब करते जाओ किसी चीज से, और जब गायब करो तो कुछ ऐसा आना चाहिए जो आपके लिए काम का हो। मेरे काम का आया 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर
2 tan स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। अब इसको देखकर मैंने tan थीटा को क्या ले लिया x, सो ये आ गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बहुत इजी है इसके, माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 2x माइनस x, 2x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1। अच्छा बच्चा लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैंने बेसिक्स के ऊपर कोई एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें आप अपने सारे बेसिक्स, एलसीएम लेना, स्क्वेयरिंग करना, मिडिल टर्म करना, एक बहुत बेसिक्स मैंने उसमें कवर किए हैं। सो आपको वो देखनी है, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो पहले आपको ये सब स्ट्रांग करना पड़ेगा। सो आप वो जरूर देखिएगा। अब क्या है फैक्टर्स, x माइनस 1 और 2x माइनस इसी 0। अब बारी बारी इसको इक्वेट करें 0 से, सो x की वैल्यू 1 तो बना गई और x की वैल्यू 1 आएगी 1/2। क्या यही हमें चाहिए थी क्या? बस, और हमने x किसको माना था बच्चा? tan थीटा को। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। हो गया क्या प्रूव? क्लियर है? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चीजें ध्यान रखनी है। जब भी देखिए ऐसा कुछ आए, तो मैंने स्टार्टिंग से बोला नोट्स बनाइए, तो आप क्या करिए, जो एक जैसे फ्लो है, जो दिख रहे नहीं सब सिमिलर है, ऐसे सम्स जहाँ पे एक एक स्टेप बहुत यूनिक है, क्लियर, जो स्ट्राइक शायद डिफिकल्ट है होना, तो आप उनकी नोट्स बनाइए, उन सम्स को एग्जाम टाइम पे रिपीटेड रिवीजन कीजिए, ताकि वो आपके माइंड में उतर ही जाएंगे। देखो ट्रिगो रिपीटेशन से अच्छा होगा, एक बार सीख लिया सुन लिया से नहीं होगा। सो आपको कंटिन्यू फ्लो बना के रखना है एंड सम सॉल्व करते जाना है, नोट्स बनानी है। जो भी आपको कुछ अलग चीजें दिख रही है, ऑब्जर्व हो रही है, उसको नोट्स में लिखिए, उसको बार बार देखिए, ताकि वो भी आपको आ जाएगा। क्लियर है ये सब? अब बच्चा ये रहा आंसर, 10 और 10 बच्चा, अब हमने यहाँ पे चंदू को महिषासुर से बचा लिया और उसको भी ये वेपन्स की जानकारी और नॉलेज दे दी। बच्चा, हमने एक बहुत एडवेंचरस जर्नी खत्म की है एंड होप करता हूँ कि आप सबको बहुत मजा आया होगा इस जर्नी में। हमने ये देखा कैसे कैसे फंस रहे हैं। देखिए बच्चा, एक स्टोरी बेस्ड जब पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, खाली बस आपको कनेक्टिविटी बिल्ड होती है, फायदा होता है, चीजें रिटेंशन होती है। मैंने टाइम टू टाइम आपको एंगेजिंग रखने के लिए लेक्चर मेरे फुल एफर्ट्स किए हैं। सो अगर आपको कोई भी ट्रिको में डाउट्स हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। बट संकल्प सीरीज खत्म नहीं हुई है, जैसे कि मैंने बोला था, हम आगे नेक्स्ट अध्याय में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ऐसे बहुत सारे राक्षस को मारेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।